चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर भव्य निदान उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्सव के दौरान लोक संगीत, नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तराखंड की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लिया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो वहीं देहरादून में निदान उत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जहां राज्य गठन के 25 साल पूरे हो चुके हैं। रजत जयंती पर यह भव्य समारोह, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, साथ ही राज्य की समृद्ध परंपरा और धरोहर को लेकर इस कार्यक्रम को आयोजन, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। और हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक विकास के साथ साथ संस्कृति की जड़ों को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया कि इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सभी को इस निनाद के माध्यम से एक सूत्र में पिरोया गया है। एक और जहां हिमाचल के खोड़ा नृत्य ने समा बांधा, वहीं आसाम के बिहू और लद्दाख के जोबरा नृत्य ने इस मंच को जीवंत बनाया। साथ ही गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी और मालिनी अवस्थी जी और सुरेश वाडेकर जी सहित अनेक कलाकारों ने निनाद को अविस्मरणीय बना दिया। निनाद में प्रदर्शित की गई राज्य आंदोलन गैलरी हमें उन बलिदानों की याद दिलाती है जिनके कारण हमारा राज्य अस्तित्व में आया। निनाद ने सिद्ध कर दिया कि जब संस्कृति, कला और समाज एक साथ चलते हैं तो विकास में आत्मा का संचार होता है। भाइयों बहनों, आज जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की राह पर है, तब अपने लोकल को ग्लोबल बनाना ही सच्चा विकास है। इसलिए हमारी सरकार ने इसी सोच के साथ लोक कला, हस्तशिल्प, लोक संगीत, पारंपरिक कलाओं को नई पहचान देने की दिशा में अनेक नई पहलें प्रारंभ की हैं। हम लोक संस्कृति से लोक रोजगार के मंत्र को लेकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रत्येक 6 माह में अपने प्रदेश के लोक कलाकारों की जो सूची तैयार कर रहे हैं, उससे हमें जहां एक और लोक कलाकारों को सत्यापित करने में सहायता मिल रही है, वहीं हम उनकी सहायता भी कर पा रहे हैं। इस सूची की सहायता से हमारी सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान लगभग 3200 सूचीबद्ध लोक कलाकारों को प्रतिमाह 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा हम लोक कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और अस्वस्थ लोक कलाकारों को प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार लोक कला और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 महीने का लोक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रहे हैं। इन्हीं कार्यशालाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को हमारी पौराणिक लोक संस्कृति, महत्ता और समृद्ध परंपराओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हम आर्ट गैलरियों की स्थापना भी कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित और विकसित करने में सहायता मिल सकेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हम हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हम अपनी स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी सतत प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहे। भाइयों बहनों, कोई भी राज्य कितना भी विकसित क्यों न हो जाए, परंतु अगर वो अपनी संस्कृति, अपनी लोक कलाओं और संस्कारों को जीवित नहीं रख पाता है, तो वो सच्ची प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है
कि निनाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी संस्कृति और परंपराओं और संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर 2-3 जो राज्य के हमारे कलाकार हैं उनके लिए घोषणा भी करना चाहता हूं कि वृद्ध एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों तथा लेखकों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य की आराधना में लगा दिया है, परंतु वृद्धावस्था व खराब स्वास्थ्य के कारण वह अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ हो गए हैं, उनको अभी तक जो पेंशन 3,000 रुपये मिल रही थी, अब उसको 6,000 रुपये मासिक की जाएगी। संस्कृति विभाग के अंतर्गत सूचीबद्ध सांस्कृतिक दलों के कलाकारों का मानदेय एवं अन्य व्यवस्थाएं भारत सरकार के उपक्रम नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर NZCC की तर्ज पर दी जाएंगी। प्रदेश के समक्ष जनपद स्तर पर प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे हमारे कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक अच्छा मंच इसके माध्यम से मिल सकेगा और लोगों के लिए भी जो है आसानी से कलाकारों के अभिनय और उनके प्रदर्शन को देख सकेंगे। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व प्रदर्शन हेतु राज्य में एक राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं कुमाऊं गढ़वाल मंडल में एक मंडल स्तरीय संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से राज्य स्थापना की रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे रजत जयंती पर FIR में भव्य समारोह। सीएम धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। 9 नवंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी। वहीं रजत जयंती उत्सव में शामिल होंगे पीएम। 10,000 करोड़ की दे सकते हैं सौगात। तो वहीं आपको बताते चले खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री धामी ने FRI परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरे करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्षों के अवसर पर पीएम मोदी उत्तराखंड आने वाले, जिसको लेकर सीएम धामी ने तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। तो वहीं आपको बताते चले रजत जयंती पर FIR में भव्य समारोह, जहां सीएम धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। साथ ही रजत जयंती पर FIR में यह भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां सीएम धामी तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे। साथ ही इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। 9 नवंबर को देहरादून उत्सव में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जिसे लेकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं 10,000 करोड़ की सौगात दे सकते हैं पीएम। तो आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रजत जयंती पर FIR में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है और साथ ही सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा भी लिया है, जहां 9 नवंबर को देहरादून उत्सव में शामिल होंगे पीएम। वहीं 10,000 करोड़ की सौगात भी दे सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। और साथ ही आपको बताते चले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। रजत उत्सव और रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार की सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई, अपने बेटे की तरह उनसे रिश्ता मानती हैं और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व रूप से उनके कालखंड में जो विकास आगे बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ पर गतिमान है और ये 25 सालों की यात्रा है। राज्य उत्तराखंड के नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने, बलिदानियों ने अपने संघर्षों से इस राज्य की लड़ाई लड़ी। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में राज्य बना
जहां अटल जी ने राज्य बनाया, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए रजत जयंती का वर्ष, स्थापना समारोह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आने से निश्चित रूप से पूरे देवभूमि वासियों में एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा और हम आगे की जो 25 वर्षों की हमारी स्वर्णिम यात्रा है, जब हम अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी होगा, देश का आदर्श राज्य होगा, देश का श्रेष्ठ राज्य होगा। ऐसा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो पीएम मोदी जब भी आते हैं तो बिना मांगे बहुत सारी सौगातें दे देते हैं। प्रधानमंत्री जी के आने पर हजारों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो होगा ही, क्योंकि उनका आना ही अपने आप में हमारे लिए बहुत। तो वहीं उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जगह जगह आयोजित समारोह में क्रम में राजधानी देहरादून में पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। साथ ही इस मौके पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सम्मानित भी किया। पुलिस लाइन में साहसिक खेलों का भी प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर प्रदेश वासियों को बधाई दी और सरकार की उपलब्धियां भी बताई। साथ ही उत्तराखंड सरकार कैसे विकास की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य का कैसा रोड मैप रहने वाला है, इस पर भी अपना वक्तव्य बताया। तो मैं आपको बताते चले, आपको टीवी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे, जहां सीएम धामी की कुछ घोषणाएं, जहां साइबर अपराध रोकने के लिए साइबर कोऑर्डिनेशन केंद्र की स्थापना की गई और साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी विस्तार किया गया। मित्रों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की, रजत जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में न केवल उत्तराखंड की स्थापना का स्वप्न साकार हुआ, बल्कि विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी हुआ। साथ ही में हमारे प्रदेश के उन सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के जवानों, कर्मचारियों, शिक्षकों और नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में अपने अपने स्तर पर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुलिस बलों, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स, स्काउट गाइड्स और सभी सांस्कृतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने परेड के माध्यम से अपनी शानदार प्रस्तुति और अनुशासन का परिचय दिया। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के इन 25 वर्षों की यात्रा में हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करते हुए आज देश के अग्रणी और सशक्त राज्य के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमें समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा है। हमारे राज्य में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ मेले।
तो वहीं गैरसैंण में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने की। छात्र छात्राओं, स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के सम्मान का प्रतीक बताया और युवाओं को समर्पण की प्रेरणा दी। वहीं फेरी के माध्यम से राष्ट्रीय गर्व और एकता का संदेश प्रदेशवासियों तक पहुंचाया गया। राष्ट्रीय गीत है जिसे 150 साल पूरे हो रहे हैं, उसकी महत्ता को समझते हुए हमने आज इसके लिए जागरूकता करी, एक रैली करी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित ये गीत हमने 1950 में इसको राष्ट्रीय गीत की उपाधि दी और उसके बाद से लगातार हम अपने इस गीत को गाते आए हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में इसको बताया तब हम इसका महत्व समझने लगे और जानने लगे कि ये माँ के लिए है, इस धरती माँ के लिए ये गीत है जिसे जो हमें प्रेरणा देता है स्वतंत्रता से पहले किस तरह से एकजुट किया जाए पूरी भारत की जनता को। इस गीत ने वो काम किया। आज भी हमें एकजुटता की आवश्यकता है। अगर हम भारत को 2047 में एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम एकजुट। तो वहीं देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के मेधावी छात्र अब गुजरात भ्रमण पर जाएंगे। ये शैक्षिक यात्रा 8 नवंबर से आरंभ होगी, जिसमें क्षेत्र के लगभग 85 छात्र शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को देश के समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक विकास से अवगत कराना है। इस शैक्षिक यात्रा की पहल देवप्रयाग से विधायक विनोद औकंडारी ने की है। उन्होंने कहा कि इस भ्रमण से छात्रों को नए अनुभव और प्रेरणा प्राप्त होंगी, जिससे वे देश की विविध और प्रगति की नजदीक से समझ सकेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।